गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक का अलंकार प्रकरण का अध्ययन करेंगे। अलंकार। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा वृद्धि के लिए प्रयुक्त तत्व अलंकार कहे जाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, जहाँ चमत्कार शब्द पर आधारित होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों ही बारों में इसका अर्थ है वो अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो ये जो कनक कनक शब्द है, इसके माध्यम से यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न किया गया है। इसकी जगह हम सोना और अगर धतूरा दोनों प्रयोग करते, जैसे मान लो कि धतूरा सोना ते सौ गुनी, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलंकार वो चमत्कार उत्पन्न नहीं होता। तो जहाँ शब्दों पर आधारित होता है चमत्कार, वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार कि जहाँ कविता का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, झर रही मुख चंद्र से मुस्कान की है चांदनी। यहाँ पर देखो अर्थ के आधार पर इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा कि मुख रूपी चंद्र से मुस्कान रूपी चांदनी है वह झर रही है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते कि मुँह से मुस्कान झर रही है, बरस रही है, तो ये वाक्य एकदम साधारण सिंपल सा हो जाता। लेकिन इसको कवि ने कि झर रही है मुख चंद्र से मुस्कान की है चांदनी, तो इस तरह की जो रचना होती है वह अर्थालंकार में आती है। अब शब्दालंकार के आपके पाठ्यक्रम में 3 अलंकार हैं, यमक, श्लेष और अनुप्रास। हम सबसे पहले यमक अलंकार का अध्ययन करते हैं कि जहाँ एक या एक से अधिक बार शब्दों की आवृत्ति हो, यानी कि जहाँ एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। शब्द एक ही रहेगा लेकिन बार बार आवृत्ति होगी उसकी, बार बार वह शब्द आएगा और उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। जैसे उदाहरण देखो कि काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें देखो काली घटा अर्थात बादलों की जो घटा है उसके लिए आया है काली घटा। और घटा यानी कम होना, कि जैसे ही शरद ऋतु आने लगी तो बादलों की जो घटा है उसका घमंड कम हो गया। तो इस तरह से जैसे घटा शब्द की 2 बार आवृत्ति हो गई, एक ही शब्द है लेकिन 2 बार आया है और इसका जो अर्थ है दोनों जगह अलग अलग है, तो ऐसे जो शब्द हैं वो यमक अलंकार में होते हैं। इसी तरह से उदाहरण देखो कि कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी। इसमें देखो कहे कवि बेनी, बेनी बेनी जो शब्द है वह 2 बार आ गया और दोनों ही जगह इसका अर्थ अलग है। यहाँ पर कवि बेनी के लिए प्रयोग हुआ है और यहाँ पर चोटी के लिए। यहाँ पर ये कवि का नाम है और यहाँ पर चोटी अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो ऐसे जो शब्द है वो यमक अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। अब देखो श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि काव्य में जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं। श्लेष अलंकार के अंदर शब्द एक रहेगा लेकिन वह अनेक अर्थों के लिए प्रयोग होगा। जैसे बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देई। यहाँ पर जो गुण शब्द है, गुण, इसका अर्थ हो रहा है एक तो गुण के लिए और दूसरा रस्सी के लिए, कि जो नृप है नृप के तो गुण और कूप कुएं की रस्सी। तो ये जो गुण शब्द है इसके 2 अर्थ प्रयोग में
प्रयोग कर रहे हैं दोनों अर्थों का, कि एक गुण राजा के लिए आया है और दूसरा कुएं के लिए आया है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो सलेस अलंकार में होते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, मगन को देखी पट देत बार बार है। पट, मगन को देखी, एक तो है कि पट यानी वस्त्र और दूसरा द्वार, दरवाजा। ठीक है, कि एक तो भिखारी को देख करके वह बार बार भिखारी को वस्त्र देता है और दूसरा कि भिखारी को देख करके वह अपना दरवाजा बंद कर लेता है। तो यहाँ पर जो पट शब्द है इसका भी दो अर्थों में प्रयोग हुआ है, वस्त्र और दरवाजा। तो ऐसे जो शब्द हैं वो श्लेष अलंकार में होते हैं। धन्यवाद।